हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइव। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ बाय एनटीपीसी 2021। सो इस वीडियो में मैं आपको जॉब एडवर्टीजमेंट लेटर से समझाने वाला हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए और आप अप्लाई कर सके, जिसमें फुल डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है। जब वो सेटअप हुआ था उसका एनर्जी था 66,085 मेगावाट का, और उसका अब एम है 2032 तक 130 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करना। ठीक है, तो प्लान है। तो एनटीपीसी इस बार जो रिक्रूटमेंट है उन लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए ढूंढ रहा है। इसमें प्रोफेशनल होना चाहिए कमर्शियल फंक्शन में, या कंसल्टेंसी विंग, बिजनेस एनालिस्ट, सोलर पीवी, सीएस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, ये सब जॉब के लिए वो लोग कैंडिडेट्स या आदमी लोग को ढूंढ रहा है। तो पहला जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव कमर्शियल में टोटल है 14 पोस्ट, और काम करना है आपको 3 साल के लिए। और क्वालिफिकेशन है इसमें डिग्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है अगर ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन एमबीए और मैनेजमेंट। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कमर्शियल फंक्शन। और पावर सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जॉब के लिए। ठीक है, जॉब प्रोफाइल एक बार आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रीड कर लीजिएगा क्या क्या काम करना है आपको, कैसा काम करना है। फिर अपर लिमिट इसमें मतलब मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 35 ईयर्स, और मंथली कंपेंसेशन आपको मिलेगा 71,000, जो कि बहुत अच्छा सैलरी है 71,000। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंसी फॉर O&M। इसमें एक पोस्ट है और टाइम है 3 इयर्स का काम है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक इन मैकेनिकल और पावर इंजीनियरिंग, और इसमें भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस इसमें भी आपको मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन O&M ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जॉब प्रोफाइल भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या काम करना है। और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें ही 35 है, और मंथली सैलरी इसमें भी 71,000 है, जो कि बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट है आपका बी नेक्स्ट पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंसी फॉर इंजीनियरिंग। एक पोस्ट है इसमें भी, और 3 साल के लिए है। क्वालिफिकेशन इसमें भी बीई या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस भी 3 साल का मिनिमम। पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जॉब प्रोफाइल एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या काम करना है कैसे। और मैक्सिमम एज इसमें भी 35 इयर्स है, और कंपेंसेशन 71,000 है। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंसी फॉर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इसमें भी एक पोस्ट है, और फॉर 3 इयर्स। और क्वालिफिकेशन इसमें बीई या बीटेक है विथ 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एमबीए, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है जॉब के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सच एस प्राइमवेरा या एमएस पॉइंट का भी वेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स, और मंथली कंपेंसेशन इसमें भी 71,000 मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव बिजनेस एनालिस्ट। एक पोस्ट है और 3 साल के लिए है। तो क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स या एमबीए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और एडिशनली आपका अगर सीए या ICWA बीई बीटेक का डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या पावर सेक्टर में अगर आप कोई कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। बिजनेस एनालिस्ट जैसे अगर आप पहले भी काम किए हो या आपको अच्छे से नॉलेज है एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये था बिजनेस एनालिस्ट का जॉब एक्सपीरियंस। और जॉब प्रोफाइल होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल में क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट इसमें 40 इयर्स, और मंथली कंपेंसेशन आपको मिलेगा
एक्सपीरियंस के हिसाब से और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव सोलर, सीनियर एग्जीक्यूटिव सोलर, जिसमें एक पोस्ट है और 3 साल के लिए काम है। क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री इंजीनियरिंग, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर कैंडिडेट के पास एमटेक का डिग्री है तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर सोलर। एक्सपीरियंस आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल मिनिमम पावर सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी में तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपर एज इसमें 56 ईयर्स है और कंपनसेशन आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फॉर कंपनी सेक्रेटरी, 1 पोस्ट है और आपको इसमें 3 साल के लिए काम करना है। क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ ICSI और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है, फ्रॉम अ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। फिर अगर आपके आपके पास ये आपको ये कंपनी सेक्रेटरी या लॉ का पूरा नॉलेज होना चाहिए और बोर्ड मीटिंग कैसे हैंडल करना है, बोर्ड मीटिंग कैसे प्रेजेंट करना है, वो सबका नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके साथ कंपनी सेक्रेटरी के साथ अगर कोई और लीगल डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और अपर एज लिमिट इसमें 56 ईयर्स है और मंथली कंपेंसेशन आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। और नेक्स्ट पोस्ट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक पोस्ट है और 3 साल के लिए काम करना है। क्वालिफिकेशन है आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 20 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया इन गवर्नमेंट पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और इसमें आपको मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और अपर लिमिट इसमें 56 ईयर्स है और कंपेंसेशन आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए, 1 पोस्ट फॉर 1 ईयर। क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने एमटेक या पीएचडी भी किया हुआ इसके साथ तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट कंपनी विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस शुड बी इन रिलेवेंट एरिया। तो ये था आपका एक्सपीरियंस, एक बार पढ़ लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अपर एज मैक्सिमम एज है आप लिमिट है 56 ईयर्स और मंथली कंपनसेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ऑल पोस्ट विल बी डन इन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें से आप लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये था पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज क्या है, कंपनसेशन कितना मिलेगा, सब कुछ मैंने डिटेल पे समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये तो मैंने हम लोग ने पढ़ लिया है कि एग्जीक्यूटिव कमर्शियल के लिए 14 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंसी के 3 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव बिजनेस एनालिस्ट के लिए 1 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव सोलर के लिए 1 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 पोस्ट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट और एग्जीक्यूटिव क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए भी 1 पोस्ट। और आप एक बार इसका रीडिंग कर लीजिएगा, जनरल कंडीशंस जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, फिर कैसे अप्लाई करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग on to our website that is www.ntpccareer.net या आपको www.ntpc.co.in फॉर अप्लाइंग, ठीक है। आपको ये दो में से कोई भी एक वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वेबसाइट का आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो वेबसाइट। फिर no other means or modes of application shall be accepted. Candidates are required to possess a valid email ID. NTPC will not be responsible for bouncing back of any email sent to the candidates, ठीक है। तो आप अच्छा से email ID बना लीजिएगा, जो काम कर रहे हैं वही डालिएगा, ठीक है। और कैंडिडेट belonging to general category are required to pay non-refundable registration fee of rupees 300 and ST SC
PWBD and XSM category and female candidates did not pay registration fee, ठीक है। तो जनरल का रजिस्ट्रेशन फी है 300 रुपये, और बाकी SC SC और PWBD या XSM का नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन फी। ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड में आपको SBI बैंक का थ्रू पेमेंट करना है, और अकाउंट नंबर यही से, ये अकाउंट नंबर है, अच्छा से अकाउंट नंबर को देख लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर पेमेंट कोई और अकाउंट में गया तो NTPC उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है पेमेंट इन ऑनलाइन मोड। अगर आप पेमेंट इन ऑफलाइन मोड पढ़ लीजिए, और पेमेंट इन ऑनलाइन मोड है, आपको पे करना है फीस ऑनलाइन मोड में थ्रू डेबिट कार्ड या ऑन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड। फिर ऑनलाइन पेमेंट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट में अवेलेबल होगा पेमेंट का ऑप्शन। फिर पेमेंट आपको बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पेमेंट करना है। फिर पेमेंट करने के बाद आपको चालान नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर या डेट ऑफ पेमेंट फिल करना है एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर फीस एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो रिटर्न नहीं होगा। जैसे अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपने फीस पेमेंट कर दिया, एप्लीकेशन भर दिया, तब आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। तो भरने से पहले एकदम अच्छा से डिटेल पढ़ लीजिएगा और एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी दैट eligible candidate go through the full text of advertisement and agree to all conditions given while applying for the post। और स्टार्ट अपना स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23/7/2021 एंड लास्ट डेट इज 6/8/2021। तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ये अकाउंट नंबर भी देख लीजिएगा, गलत मत एंट्री कर दीजिएगा अकाउंट नंबर, और वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आता हूँ जॉब रिक्रूटमेंट व NTPC का। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए जॉब अपडेट के बारे में पता चले और आपका जॉब जल्द से जल्द लग जाए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो के एंड में आता हूँ। बाय, टेक केयर एंड बाय।